नमस्कार, आप देख रहे हैं एन स्टार न्यूज। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने के बाद जहां युवा बड़ी कंपनियों में सालाना बड़े पैकेज पर नौकरी करने की चाह रखते हैं, वहीं हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के युवा जतिन ठाकुर ने इंजीनियरिंग करने के बाद कुछ और करने की ठानी। जतिन ने बंजर जमीन पर चाय का बगीचा लगाने की सोची। आज उनकी मेहनत रंग लाई है और बगीचे में करीब 3000 चाय के पौधे लहलहा रहे हैं। चाय की फसल 6 माह में पूरी तरह से तैयार होने वाली है। चाय के लिए कांगड़ा का पालमपुर क्षेत्र मशहूर है। अब बिलासपुर की पटेर पंचायत का वेकल गांव दार्जिलिंग चाय की खुशबू से महक रहा है। बड़ी बात यह है कि जतिन ने यूट्यूब पर बगीचा लगाने की जानकारी ली और ये कारनामा कर दिया। लगभग 2 साल पहले 20 बीघा जमीन के लिए चाय का बीज मंगवाया, फिर यूट्यूब से हर रोज जानकारी लेते रहे। पौधे तैयार होने के बाद सही रखरखाव और पैदावार बढ़ाने के लिए टी बोर्ड ऑफ इंडिया को आवेदन किया। इस पर कृषि विभाग की तरफ से जतिन को 2500 पौधे और दिए गए। कुछ समय पहले ही टी बोर्ड ऑफ इंडिया की टीम ने यहाँ का दौरा किया। टीम ने दावा किया कि चाय के जो पौधे तैयार हो रहे हैं उनकी पैदावार पालमपुर की चाय से अधिक होगी। पालमपुर की चाय के बगीचे में फसल 8 महीने पैदावार होती है तो वेकल गांव की पैदावार 10 महीने होगी, लेकिन इसकी गुणवत्ता अधिक होगी। जतिन ने कहा कि भविष्य में 25,000 तक पौधे तैयार करने का लक्ष्य है। मैं जितेन ठाकुर बिलासपुर जिला की पटेर पंचायत के वेकल गांव का रहने वाला हूं। लगभग 2-3 वर्ष पूर्व मेरे मन में यह ख्याल आया कि क्यों नहीं बिलासपुर की इन ढलानों पर जो है चाय को तैयार किया जाए। तो मैंने इंटरनेट के माध्यम से उन परिस्थितियों को खोजा, उन संभावनाओं की तलाश की जिनके माध्यम से ये पता चल सके कि विषम परिस्थितियों में जो है वो चाय को कैसे उगाया जा सकता है। तो इंटरनेट का सहारा लेकर के जो है मैंने ये सारी जानकारी जुटाई। मैंने इसमें सैकड़ों वीडियो जो थे वो देखे और उनके माध्यम से जो है मैंने ये सारी जानकारी एकत्रित की। तो उसके बाद मैंने जो है इसके कुछ बीज जो है विदेश से मंगवाए। तो जब वो हमारे यहाँ के मौसम में अच्छी तरह से वो जर्मिनेट भी हो गए और वो ग्रो होना भी शुरू हो गए, तो तब जो है मन में मुझे एक तसल्ली हो गई कि नहीं, हमारी यहाँ की जो ढलानें हैं उन पे इनको ग्रो किया जा सकता है। तो आज मेरे पास एक बहुत अच्छा बगीचा है यहाँ बिलासपुर की ढलानों पर जिनको मैंने उगाया हुआ है। उसमें ग्रीन टी भी है, उसमें दार्जिलिंग टी भी है और उसमें असम टी भी है। तो इसमें मेरी कुछ मदद जो है टी बोर्ड ऑफ हिमाचल ने भी की है, टी बोर्ड ऑफ इंडिया ने भी की है और कुछ मैंने जो है विदेशों से भी इसके बीज मंगवाए हैं। तो निसंदेह ये बात इससे उजागर होता है कि अगर हमारे मन में कुछ भी करने की चाह हो तो हम उसको कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ी सी मेहनत की जरूरत होती है। हम जो बड़े बड़े पेड़ हैं उनको हम वहां से हटा सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है कि उसी माहौल में, जो हमारा माहौल है, उसी माहौल में उन पौधों के लिए वो वातावरण तैयार कर देना। तो ये मैंने थोड़ा इसमें टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया, थोड़ा इसमें इंटरनेट का भी सहारा लिया। वहां से मैंने इन चीज़ों को पढ़ा, मैंने जाना कि उनको कैसा वातावरण चाहिए। तो मैंने कुछ जो बीज है, सबसे पहले मैंने आज से 2 से 2.5 साल पहले जो था, मैंने विदेश से मैंने चाय के कुछ बीज मंगवाए। तो लगभग 2000 के आसपास मैंने बीज मंगवाए थे। तो उनको मैंने जर्मिनेट किया। तो उनको जर्मिनेट करने के बाद मैंने उनको पाला। तो मुझे लगा कि हमारा जो यहाँ का क्लाइमेट जो है बिलासपुर का, हालांकि गर्म है, लेकिन इनको हम थोड़ी छाँव में रख करके इनको हम पाल सकते हैं। और वो पौधे जो है, मैं कहना चाहूँगा कि लगभग 95% जो थे वो पौधे अच्छी तरह से वो ग्रो हो गए। तो उसके बाद मुझे लगा कि ये एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि हम एक बारी जब चाय की प्लांटेशन कर देते हैं तो अगले 60-70 साल या 100 साल तक जो है वो हमें उत्पादन देता रहता है। तो चाय महंगी भी है और हर जगह नहीं उगाई जा सकती। जैसे अभी हमारा समतल जो मैदानी क्षेत्र हैं, तो भारत में ज़्यादातर वही हैं, तो वहाँ पे तो चाय नहीं उगाई सकती, क्योंकि चाय के जो जड़ों में है पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए। ये भी एक इसके लिए ज़रूरी है। तो वहाँ पे तो उगाए नहीं। लेकिन चाय आजकल जो है विश्व में सबसे ज़्यादा पिया जाने वाला जो पेय है, तो इसकी मांग तो बहुत ज़्यादा है। तो ये हमारे इन्हीं पहाड़ियों में इसको उगाया जा सकता है। अब हमारे यहाँ पे क्लाइमेट गर्म था, इसलिए थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के सहारे जो वहाँ का वातावरण है, जिस हिस्से में हम बगीचा लगाएंगे, वहाँ का वातावरण हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने युवाओं को खुद करके दिखाया
कि हम कैसे ये कर सकते हैं, और आगे भी जो युवा लगाना चाहते हैं मैं उनका मदद करने के लिए जो है हर पर मैं तैयार रहूँगा। हालांकि जब मैंने विदेश से बीज मंगवाए, उसके बाद उनको मैंने जर्मिनेट किया, उनको लगाया, जब वो चल पड़े, फिर मैंने टी बोर्ड ऑफ हिमाचल के जो है उनकी मदद ली। तो डॉक्टर कंवर साहब हैं, उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की इस मामले में। उन्होंने मुझे काफ़ी लगभग 2-2.5 हज़ार प्लांट्स जो हैं उन्होंने मुझे वहाँ से भी उपलब्ध कराए। तो उसके बाद जो है हमारे टी बोर्ड ऑफ इंडिया के जो हैं डिप्टी डायरेक्टर जो हैं मिस्टर दास जी, उन्होंने मुझे दार्जिलिंग टी और असम टी और उन्होंने और अच्छी अच्छी वैरायटीज़ के जो प्लांट्स हैं वो भी उन्होंने मुझे उपलब्ध कराए। तो आज हमने काफ़ी किस्म की जो चाय है हमने बिलासपुर में उगा ली है, और मुझे उम्मीद है कि जो युवा हैं बिलासपुर के, मंडी के, हमीरपुर के, खासकर साथ में हमारे सोलन के, तो वो इसका भरपूर फायदा ले सकते हैं, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है इसमें हम चाय उगा सकते हैं। तो अगर हम चाय उगा लेते हैं तो ये लगभग आपको 1 साल तक सिर्फ पालना पड़ेगा। 1 साल के बाद जो है फिर ये आपको उत्पादन देना लगभग शुरू कर देता है। तो उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं है कि आप फैक्ट्रियों में जाएं, आप अपने परिवारजनों से दूर जाएं। तो विषम परिस्थितियों में आज हम टेक्नोलॉजी के सहारे जो है तो कुछ भी उगा सकते हैं। जब इंटरनेट पे खोजता है कि किसान क्या है, तो वो देखता है कि एक कुर्ते पैजामा पहने हुए एक व्यक्ति, वो कंधे के ऊपर फावड़ा रखे हुए है और वो खेत में खड़ा हुआ है, या वो किसान है। या उसको लगता है कि एक दराटी लिए और दूसरे हाथ में जो है वो गेहूं की एक पुलिया लिए हुए व्यक्ति जो है वो गेहूं के खेत में खड़ा हुआ है, वो किसान है। तो जो युवा है, जो पढ़ा लिखा युवा है, उसके मन में जो उसकी छवि बन रही है किसान की, वो ऐसी है कि किसान यही है। तो ऐसा नहीं बनना चाहता, क्योंकि जो पढ़ा लिखा युवा है वो चाहता है कि मैं ऐसा क्यों बनूं, मेरी लाइफ जो है वो एक अच्छी मेट्रो सिटी में गुजरे, मैं अच्छी जगह पे बैठूं, तो ऐसी मिट्टी में मुझे अपने आप को लिपना पोतना ना पड़े। तो इसलिए युवा जो हैं वो किसानी से दूर भाग रहे हैं। ये सबसे बड़ा एक विषय है कि आज के युवा के मन में जो किसान की परिभाषा है, वो परिभाषा हमें बदलनी पड़ेगी। वास्तव में आज वो किसानी नहीं रही है कि आपको फावड़ा या कुदाल लेकर के खेतों में जाना पड़ेगा। आज आप लैपटॉप का एक बटन दबाएंगे और आपके खेत में जो है वो पंप पानी चलाना शुरू कर देगा। आप लैपटॉप से एक बटन दबाएंगे और आपके खेत में जो है मशीन खाद डाल देगी। तो आज मशीन का युग है, कंप्यूटर का युग है, तकनीक का युग है। आज वो किसान फावड़े वाला किसान नहीं रहा है। तो ये जो है युवा वर्ग को जो है अपने मन से ये धारणा निकालनी पड़ेगी, किसान वही है।